अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ केमिस्ट्री और अपनी इस वीडियो में हम एक और न्यू चैप्टर का आगाज करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के बारे में मालूमात तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में खासी हासिल की थी, यानी एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज टर्म्ड एज मैटर। हर वो शय जिसका कुछ वजन हो और कोई जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। पर इस चैप्टर में हम 3 मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर को बहुत तफसील से पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट शामिल हैं। इसके साथ साथ 2 मॉडिफाइड स्टेट्स ऑफ मैटर को भी पढ़ेंगे, जिसमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट शामिल हैं। आइए इस चैप्टर का आगाज करते हैं सबसे पहले गैसियस स्टेट से, जिसमें हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे और बिहेवियर्स को समझेंगे। तो अगर हम एक थ्योरी का तस्करा करें जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, बट काइनेटिक का मतलब है मोशन, मूवमेंट, हरकत। मॉलिक्यूलर टर्म निकली है मॉलिक्यूल से और थ्योरी वर्ड का मतलब है प्रीसाइज स्टेटमेंट या कोई जामे अल्फाजों का मजमुआ। ये थ्योरी हमें बताती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मल्टीपल स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। तो हम यही समझेंगे कि गैसियस स्टेट के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है क्या। आइए देखते हैं। The theory which explains the arrangement of particles in different states of matter according to their intermolecular forces of attraction and intermolecular distances is termed as kinetic molecular theory. ये बातें मैं लिख के भी समझा दूं कि वर्ड काइनेटिक का मतलब है मोशन या मोबिलिटी यानी हरकत। मॉलिक्यूलर टर्म निकली है मॉलिक्यूल से और थ्योरी वर्ड का मतलब है एक प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, जामे वजाहत कह सकते हैं आप। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, ये भी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में फ्री टू मूव होते हैं, यानी वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। उसकी वजह 2 हैं। एक वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का वीक होना, यानी गैसेस के दरमियान जो ज़र्रात पाए जाते हैं उनकी आपसी कशिश बहुत ही कमज़ोर होती है। और दूसरी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस का ज़्यादा होना, यानी फासलों का ज़्यादा होना। तो जब कभी भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का तस्करा किया जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में आएगा वो ये कि गैसेस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव बिकॉज दे पजेस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। यही वजह है कि गैसेस जो हैं वो डिफ्यूज होती हैं, यानी वो फैलती हैं और एक दूसरे से उनके पार्टिकल्स दूर जाना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं। इन गैसेस particles are widely separated and far apart from one another, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, along with free random motion due to weak intermolecular forces of attraction and greater intermolecular distances present between them. फिर गैस के पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पसंद करते हैं, पर इस ट्रेवलिंग के दौरान वो टकराते हैं, उनकी कोलिजन होती है विद अदर गैस पार्टिकल्स। और अगर वो गैस किसी कंटेनर में मौजूद है तो वो गैस के पार्टिकल्स उसकी वॉल से भी टकराएंगे। तो ये जो कोलिजन्स गैस के पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं ये इन्हें सीधा ट्रेवल करने नहीं देती, इसकी वजह से गैस के पार्टिकल जिगजैग मूवमेंट शुरू कर देते हैं। आइए देखते हैं। गैस पार्टिकल्स ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन until they collide with one another and with the walls of the container, then start zigzag motion। यानी अगर हम रैंडमली इस तस्वुर को अमली जामा पहनाना चाहें तो हमें दिखेगा, लेट सपोज हमारे पास ये गैस का पार्टिकल है जो सीधा ट्रेवल करना चाह रहा है, पर इसके सामने एक और गैस का पार्टिकल आ जाएगा जिसे मैं रेड बॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये अदर गैस पार्टिकल्स है हमारे पास
और इसी के साथ साथ हमारे पास हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब हो क्या रहा है जरा देखें। ये गैस का पार्टिकल सीधे जाना चाह रहा है, पर ये कोलाइड होगा तो अपना पाथ चेंज कर देगा, फिर कोलाइड होगा अपना पाथ चेंज कर देगा, फिर कोलाइड होगा अपना पाथ चेंज करेगा, फिर कोलाइड होगा अपना पाथ चेंज करेगा। तो ये एक जिगजैग मोशन स्टार्ट हो गई गैस के पार्टिकल्स की। अब अगला सवाल ये है कि जब कोई चीज दूसरी चीज से टकराती है, यानी इनमें कोलिजन होता है, तो वहां लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, कोई मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है, टूट सकता है, जैसे हमारी आम जिंदगी में होता है कि अगर हम किसी शय को दूसरी शय से टकराएं तो या तो वो चीज डैमेज हो जाएगी या उसमें से एनर्जी लिबरेट होगी। पर गैस के पार्टिकल्स के दरमियान ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गैस के पार्टिकल्स की जो कोलिजन्स होती हैं with themselves and with the walls of the container, they are totally elastic. It means there is no loss of energy. वरना तसव्वुर करें अगर ऐसा होता तो मेरे और आपके इर्द गिर्द के माहौलियात में गैसेस मौजूद हैं और आप सोचें कि गैस के पार्टिकल्स अगर टकराते और एनर्जी लूज होती हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, तो हम जो बड़े मजे से ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हैं ये नहीं कर पाते। आप सोचें कि ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, आपस में कोलाइड हुए और चिंगारी निकल गई। ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, आपस में कोलाइड हुई और उसमें से फायरवर्क्स निकल गए। हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि गैस के पार्टिकल्स की कोलिजन्स टोटली इलास्टिक होते हैं, मतलब इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती। आइए देखते हैं। These collisions are totally elastic. It means there is no loss of energy. गैस के पार्टिकल्स जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं तो ये लगाते हैं फोर्स अराउंड सर्टेन एरिया। जब कभी भी फोर्स लगाई जाए एक पर्टिकुलर एरिया पे तो इस तरह के पैरामीटर को हम कहते हैं प्रेशर। तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं तो ये अप्लाई करते हैं प्रेशर। इसका मतलब गैसेस पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर। आइए देखते हैं। द गैस पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स अराउंड सर्टेन एरिया या पर्टिकुलर एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विच इज नोन एज प्रेशर। और कोलिजन्स के दरमियान जो गैस के पार्टिकल्स एवरेज डिस्टेंस कवर अप करते हैं उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स का पाथ फ्री मोशन होता है, फ्री पाथ होता है, तो अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय गैस पार्टिकल्स ड्यूरिंग देयर सक्सेसिव कोलिजन्स विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज टर्म्ड एज मीन फ्री पाथ। जो चीज भी हरकत करती है उसमें जो तवानाई पाई जाती है उसे कहते हैं हर की तवानाई। इसे इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी अगर गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उनकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और अगर इसी तरह टेम्परेचर कम किया जाए तो गैस के पार्टिकल्स की स्पीड भी कम हो जाएगी। आइए देखते हैं। The particles of the gases possess average kinetic energy due to their motion. और ये kinetic energy equivalent होती है ke is equal to half mv square के। The average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी रफ्तार बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहां टर्म यूज हुई है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसे केल्विन स्केल में, केल्विन यूनिट्स में मेजर किया जाए, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाए, उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। केल्विन स्केल में मेजरमेंट की वजह भी आपको हम समझा देंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स ये तो थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आइए अब समझते हैं जनरल बिहेवियर्स ऑफ गैसेस को। सबसे पहला बिहेवियर हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है क्या, आइए देखते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल इज टर्म्ड एज
डिफ्यूजन, यानी सादा अल्फाजों में ज़र्रात के फैलने का अमल है डिफ्यूजन। कुछ जगहों पर डिफ्यूजन को ऐसे भी एक्सप्लेन किया गया है कि जहां हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी मिलने के बाद यूनिफॉर्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन। The spreading of particles from area of higher concentration to the area of lower concentration is termed as diffusion. The spontaneous mixing of molecules by random motion and collision to form homogeneous mixture is termed as diffusion. ये दोनों ही definitions हमने आपको समझा दी। The time according to which a gas spreads throughout the container is termed as rate of diffusion. कोई गैस किसी कंटेनर में जो वक्त लेती है डिफ्यूज होने पे, फैलने पे, उसे कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम किसका? गैस का। हेवियर गैसेस डिफ्यूज स्लोली एंड टेक मोर टाइम टू स्प्रेड, whereas lighter gases diffuse faster and take less time to spread. For example, hydrogen gas having mass 2 grams diffuses faster than carbon dioxide having mass 44 grams. ये बात भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि वो गैसेस जिनका मोलर मास या रिलेटिव मोलर मास स्मॉलर होता है, यानी जो वजन में हल्की होती हैं, वो कम वक्त में तेजी से डिफ्यूज हो जाती हैं किसी भी कंटेनर में, एज कम्पेयर टू ऐसी गैसेस जिनका रिलेटिव मोलर मास ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा वक्त लेती हैं डिफ्यूज होने में। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ी हाइड्रोजन गैस की और कार्बन डाइऑक्साइड की, कि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम्स, H2 इसका फॉर्मूला है, हमें पता है ये बात। जबकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम्स। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस फास्टली डिफ्यूज होगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ साथ viscosity of the medium in which gas diffuses impacts rate of diffusion. More viscous medium slow down the rate of diffusion of a gas, whereas in less viscous medium gas diffuses faster. ये भी देखा जाता है कि गैस किस मीडियम में डिफ्यूज हो रही है। अगर हमारे पास एक विस्कस मीडियम मौजूद है तो गैस के डिफ्यूज होने का अमल स्लो हो जाएगा, और अगर एक लेस विस्कस मीडियम मौजूद है तो गैस तेजी से डिफ्यूज होगी। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी गैस का तो उसके पार्टिकल्स की रफ्तार बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो डिफ्यूज होने का अमल भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब तीनों के तीनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसी के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। Temperature increases the rate of diffusion of a gas. Increment of temperature increases the kinetic energy, that is speed of gas particles, as a result of which gas particles cover larger area of the medium in less time and vice versa, यानी इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन है फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, यानी जो फूल होते हैं उनकी महक का फैल जाना, जब भी हमें वो खुशबू आती है। स्प्रेडिंग ऑफ स्मोक इन द एयर, स्मोक का, धुएं का हवा में फैल जाना। डिलीशियस प्लेजेंट स्मेल ऑफ कुकिंग मील, जब खाना बनता है जो हमें खुशबू आती है, वो जो फ्यूम्स की फॉर्म में खाने के जो स्मेल होती है वो भी डिफ्यूज हो रही होती है और मुझसे महसूस होते हैं। तो ये तो थी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल। आइए देखते हैं इफ्यूजन क्या होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, अब बारी है फ्यूजन की। द escaping of gas particles through a pinhole is termed as effusion, यानी किसी बारीक सुराख से गैस के पार्टिकल्स का इखराज होना, फरार होना, भागना, यह आपके पास कहलाता है इफ्यूजन। आइए देखते हैं। द escaping of gas particles from lower potential to higher potential through a tiny hole with low pressure
is termed as effusion. For the process of effusion, the diameter of the hole must be less than the gas particles mean free path. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो गैस के पार्टिकल्स का मीन फ्री पाथ होगा, होल का उससे छोटा होना, कम होना बहुत जरूरी है, वरना फिर ये अमल इफ्यूजन नहीं कहलाएगा. जैसे कि आपको डायग्राम भी दिख रही है बिल्कुल बराबर में कि एक जगह हमारे पास एक बड़ा होल मौजूद है जबकि एक बारीक होल इसके बराबर में मौजूद है. तो ये जो बराबर वाला अमल है ये है हमारे पास इफ्यूजन. इसमें लो प्रेशर से गैस एस्केप हो रही है. इफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मॉलिकुलर मास ऑफ द गैसेस. जाहिर सी बात है जितना ज्यादा मॉलिकुलर मास या मोलर मास होगा गैस का उतना स्लो होगी इफ्यूजन, और जितना कम मॉलिकुलर मास या मोलर मास होगा उतना फास्टली होगी इफ्यूजन. हेवियर गैसेस इफ्यूज स्लोली देन लाइटर गैसेस, ये हमने समझा भी. एग्जाम्पल्स ऑफ इफ्यूजन आर लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम द पिन होल ऑफ टायर्स, लीकेज ऑफ हीलियम गैस फ्रॉम द पिन होल ऑफ बलून. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इफ्यूजन की. ध्यान में रखिएगा, डिफ्यूजन है स्प्रेडिंग एकदम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गैस के पार्टिकल्स का फैलना, और इफ्यूजन है टाइनी होल के थ्रू गैस के पार्टिकल्स की स्केपिंग, फरार होना. फर्क है दोनों बातों में. आइए अब प्रेशर ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ मालूमात हासिल करते हैं. हमने समझा भी था कि गैस के पार्टिकल्स जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड होते हैं तो दे एक्सर्ट फोर्स अराउंड सर्टेन एरिया, दैट इज प्रेशर. पर ये प्रेशर किस नौइयत का होता है और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, आइए जरा इसकी तफसीली इनसाइट देखते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड by gas particles on the walls of the container is termed as pressure, or the force per unit area is called pressure. According to kinetic molecular theory, the molecules of gas are in a state of continuous random motion. These molecules collide with one another and with the walls of the container. ये बात हम पढ़ के रिकॉल करके जहनों में बिठा चुके हैं. The pressure of the gas is due to the collision of gas molecules with the walls. Definitely, ये जो pressure of gas है ये collisions हैं गैस के molecules का walls of the container से. Mathematically इसका unit होता है pressure, क्योंकि force upon area है तो P is equals to F upon A, इसकी representation है. और pressure का unit होता है force के एतबार से न्यूटन, और इसमें area भी है तो यह है मीटर स्क्वायर. तो ओवरऑल हमारे पास यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स भी कह सकते हैं. ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स हमारे पास कहलाता है पास्कल्स, जिसे हम पास से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और इसे एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि 1 न्यूटन इक्विवेलेंट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. और अगर इसे हम प्लेस कर दें, मैं यहाँ एक पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूं. मीटर स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास यूनिट बचेगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स, जो कि इक्विवेलेंट है आपके पास पास्कल्स के. और सिमिलरली पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स के भी इक्विवेलेंट है. एमसीक्यूज के लिए ये बातें आपने याद रखनी है. यही चीज हमारे पास यहाँ पहले से मौजूद भी है, जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर रहे थे आपके सामने लिख के. दीज आर द ऐसा यूनिट्स ऑफ प्रेशर दैट आर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स पास्कल की बराबर हैं, और ये किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स की बराबर हैं. पर इसके कुछ और यूनिट्स भी हैं. जैसे हमारे पास अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव समंदरी सतह पर है 1 एटमॉस्फेयर्स. ये 1 एटमॉस्फेयर इक्विवेलेंट होता है 760 टॉर के. इसे 760 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रागायरम भी कहा जाता है. हाइड्रागायरम मरकरी का पुराना नेम है. ये 14.7 psi यानी पाउंड्स पर इंच स्क्वायर के भी इक्विवेलेंट होता है, और पास्कल्स की वैल्यू में ये होता है
101,325 पास्कल्स, जो कि 1.01325 बार्स की बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज आपने अपने जहनों में रखनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करे उसे कहते हैं बैरोमीटर। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी डिवाइस जो किसी गैस को जो किसी कंटेनर में इनक्लोज हो गई हो उसके प्रेशर को मेजर करे उसे हम कहते हैं मैनोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड एज बैरोमीटर, and the instrument used to measure the pressure in the laboratory or the pressure of a gas which is enclosed in a container is termed as manometer. जरा इसे मैं सही करके लिख लूं, मैनोमीटर। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं गैसेस की कंप्रेशन और एक्सपेंशन से रिलेटेड। जब कभी कोई गैस किसी कंटेनर में स्टोर की जाती है तो गैस का अपना प्रेशर होता है, लेकिन जब कभी भी उस गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह है उन गैस के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, यानी फासले ज़्यादा होते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पे गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। ये अमल कहलाता है कंप्रेशन। और किसी भी गैस की सलाहियत कि वो कितना कंप्रेस हो सकती है इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक्सपेंशन, यानी किसी एक्सटर्नल प्रेशर को किसी गैस के ऊपर जब रिड्यूस कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और गैस का वॉल्यूम बढ़ने की वजह क्या होगी कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना पसंद करते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, तो ये अमल कहलाएगा एक्सपेंशन। और किसी गैस की एक्सपेंड होने की सलाहियत कहलाएगी एक्सपेंसिबिलिटी। आइए जरा इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा, मैं जरा करेक्ट मार्कर सेलेक्ट कर लूं। जी जनाब, द इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर to reduce the volume of a gas is termed as compression, and the tendency is called compressibility, or the capacity of something to be flattened and reduce its size by the increment of pressure, compression. According to kinetic molecular theory, the molecules of gases are very far from one another, having large spaces present between them. ये बात अभी हमने पढ़ी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, इनके दरमियान बहुत फासले पाए जाते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं ये। Therefore, by applying pressure, the molecules of gas come closer to one another and the spaces between them are reduced. Hence, gases are said to be compressed. The compressibility of gases is higher than liquids and solids. गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन का अमल ये ज़्यादा होता है लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में। उसकी वजह है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो पहले से ही टाइटली पैक्ड होते हैं और लिक्विड्स के पार्टिकल्स के दरमियान कम स्पेसिस पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। तो जिसमें स्पेसिस ज़्यादा उसके वॉल्यूम रिड्यूस होने की सलाहियत भी ज़्यादा, और ये अमल कहलाता है कंप्रेशन। तो हम कहेंगे कंप्रेशन भी ज़्यादा और कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा, यानी हाई। आइए देखते हैं एक्सपेंशन को। The decrease of pressure which increases the volume of a gas is termed as expansion, and this tendency is called expansibility. आइए मोबिलिटी ऑफ गैसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। टर्म मोबिलिटी ड्राइव हुई है मोबाइल से, जिसका मतलब है मूवमेंट या मोशन। और ये बात हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी समझी कि गैसेस के पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, इनमें ज़्यादा हरकत पाई जाती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में भी ज़्यादा होती है, लिहाजा दे आर मच मोर मोबाइल देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आइए देखते हैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। The ability of a substance to move freely is known as mobility. The gas molecules are in continuous motion. They can move fast due to high kinetic energy. ये हमने पढ़ा। The molecules move freely in the vacant spaces. खाली जगहों पे तेजी से फैल जाते हैं, स्पीड में निकल जाते हैं। And this mobility is responsible to produce a homogeneous mixture of gases, जैसे air. The gaseous particles are more mobile than particles of liquids and solids due to weak intermolecular forces of attraction present between them. इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं और डिस्टेंसेस ज्यादा होते हैं। अगर गैसेस की डेंसिटी की बात की जाए
तो ये लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती है। उसकी वजह है कि गैसेस का मास इंतहाई कम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं अपनी डिफ्यूजन की एबिलिटी की वजह से, यानी ये फैलना पसंद करती हैं हर जगह पे। और डेंसिटी खुद क्या होती है ये भी समझ लें, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ समथिंग इज टर्म्ड एज डेंसिटी, या फिर द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए जरा इसे टेक्निकली डिस्कस भी कर लेते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म्ड एज डेंसिटी और द डेंसिटी is a degree of compactness or closeness of molecules in a particular substance. Gases have low density because of light mass and more volume occupied by gas molecules. Gas density is expressed in grams per cubic decimeter, यानी G upon dm cube. Gases are less dense than liquid. The density of gases can be increased by cooling. इन्हें ठंडा करके इनकी डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, हमारे पास यहाँ वार्म एयर मौजूद है एक बॉक्स में, और अगर इसी को कोल्ड कर दिया जाए तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ वार्म एयर की डेंसिटी लो है और कोल्ड एयर की टेम्परेचर कम करने से डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ग्रेटर डेंसिटी एज कंपेयर टू वार्म एयर। टेक्निकली डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसे हम D इज इक्वल्स टू M अपॉन V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट ग्राम अपॉन क्यूबिक डेसीमीटर, जिसे G अपॉन DM क्यूब या ग्राम अपॉन लीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बात पता है, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो ग्राम अपॉन DM क्यूब लिख दें या ग्राम अपॉन लीटर लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को बड़े तफसील से समझा, साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस और बिहेवियर्स ऑफ गैसेस को भी समझा। पर अभी गैसेस फेज का इख्तिताम नहीं हुआ। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में, जहां पे हम गैस लॉज डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।